हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूआई किट प्रोग्रामेटिक सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने स्टोरी बोर्ड सेटअप किया था, सीन डेलीगेट में मैनुअली विंडो सेट की थी और अपना पहला यूआई एलिमेंट जो कि हमने यूआई लेबल प्योर स्विफ्ट कोड से प्रोग्रामेटिकली सेटअप किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐप डेलीगेट और सीन डेलीगेट में ये एक्चुअली होते क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और ऐप लॉन्च होने से लेकर बंद होने तक क्या होता है। ये पूरा लाइफ साइकिल डिटेल में कवर करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा कंसेप्चुअल है और इसी वजह से इसको काफ़ी लोग स्किप भी कर जाते हैं, लेकिन इसको स्किप करने की वजह से वो आगे जाके काफ़ी जगहों पर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। सो यहाँ पर आपका फोकस काफ़ी ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले एक सिंपल क्वेश्चन, जब आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप के आइकन पर टैप करते हैं एक्चुअली होता क्या है? स्क्रीन पर ऐप आ जाती है, ये तो दिख जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स iOS का पूरा सिस्टम एक रन होता है। ओएस आपकी ऐप को मेमोरी में लोड करता है, एक एंट्री पॉइंट ढूंढता है और फिर सिस्टमेटिकली एक के बाद एक चीज़ें सेटअप करता है। ये सेटअप का काम कौन करता है? यही काम करते हैं ऐप डेलीगेट एंड सीन डेलीगेट। आप इनको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक बिल्डिंग में मेन गेट और फ्लोर मैनेजर की तरह। ऐप डेलीगेट पूरी बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है, जब ऐप स्टार्ट होती है, जब ऐप क्लोज होती है, ये सब इवेंट्स ऐप डेलीगेट हैंडल करता है। सीन डेलीगेट हर इंडिविजुअल फ्लोर का मैनेजर है। एक सीन बेसिकली एक विंडो है जो यूज़र को दिख रही है। आईपैड के साथ दो विंडोज ओपन हो सकती हैं, दो अलग सीन्स, हर सीन का अपना सीन डेलीगेट होता है। iOS 12 तक जस्ट ऐप डेलीगेट होता था, सब कुछ वहीं पर हैंडल होता था, लेकिन iOS 13 में एप्पल ने सीन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस की। ऐप डेलीगेट ऐप लेवल इवेंट्स हैंडल करता है, सीन डेलीगेट यूआई लेवल इवेंट्स हैंडल करता है। अभी ये थ्योरी लगती है, कोड में देखते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने जो अपना कल ही प्रोजेक्ट बनाया था उसी को दोबारा रीओपन करते हैं, जो कि हमारा था फर्स्ट क्लास। इसी को रीओपन करते हैं और हम लोग सबसे पहले जाते हैं ऐप डेलीगेट की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मेन नाम का वर्ड लिखा नज़र आएगा। ये iOS को बता रहा है कि भाई आपने ऐप का एंट्री पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है और पूरी ऐप यहीं से स्टार्ट होगी। अब पहला मेथड देखें इसका, जो कि है डिड फिनिश लॉन्चिंग विद ऑप्शंस वाला। ये मेथड तब कॉल होता है जब ऐप मेमोरी में लोड हो जाए, या आप उसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपकी ऐप में सबसे पहला मेथड यही वाला रन होता है। यहाँ आप यूजुअली क्या करते हैं, फायरबेस सेटअप कर ली, एनालिटिक्स जो आपके इस ऐप के होते हैं वो सेटअप कर लिए, यूज़र का सेशन चेक कर लिया। वो सब चीज़ें जो आपको बिल्कुल स्टार्ट में चाहिए होती हैं वो इस फंक्शन में की जाती हैं। लेकिन नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कोई विंडो नहीं बन रही, कोई यूआई नहीं बन रहा, वो काम सीन डेलीगेट का है। ऐप डेलीगेट सिर्फ ऐप लेवल इनिशियलाइजेशन करता है। दूसरा मेथड जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन फॉर कनेक्टिंग वाला, ये मेथड iOS को बता रहा है कि नया सीन कनेक्ट होने पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करो। अभी के लिए आपके लिए यही समझना ज़रूरी है कि ये एक बॉयलर प्लेट कोड है और इसके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। अब ये चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐप एक ही स्टेट में नहीं रहती। सोचो आपका अपना, लेट्स सपोज आपका अपना खुद का फ़ोन है, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और उसी दौरान आपको एक कॉल आती है, आप कॉल पर जाते हो, फिर व्हाट्सएप पर अगेन बैक आते हो। व्हाट्सएप इन सारी सिचुएशन में क्या कर रहा है? iOS में ऐप की डिफरेंट पंच स्टेट्स होती हैं। नंबर 1 की बात करें तो वो है नॉट रनिंग। ऐप कंप्लीटली बंद है, मेमोरी में नहीं है, यानी कि ऐप आपके फ़ोन में है, आपने उसको चलाया नहीं है, वो एक कैशे में भी नहीं पड़ी हुई, ऐप सिर्फ फ़ोन के अंदर है। नंबर 2 हमारी जो स्टेट है वो है इनएक्टिव, यानी कि ऐप स्क्रीन पर है लेकिन यूज़र उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे कॉल आ गई या आपने कोई नोटिफिकेशन बार नीचे किया हुआ है। नंबर 3 स्टेट की बात करें तो वो है एक्टिव, जो कि हमारी नॉर्मल स्टेट होती है। यूज़र ऐप फोरग्राउंड में है, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है, यूज़र उसको यूज़ भी कर रहा है और यूज़र उस ऐप पर डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है। नंबर 4 होती है बैकग्राउंड, यानी कि ऐप बैकग्राउंड में पड़ी है, मेमोरी में है, लेकिन यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। लाइक आपने कोई म्यूज़िक प्ले किया हुआ है, लाइक आपने स्पॉटिफाई पे प्ले किया हुआ है, लेकिन आप फ़ोन बंद भी कर दें या आपकी ऐप बैकग्राउंड में चली जाए, आप कोई और भी ऐप ओपन कर लें, लेकिन म्यूज़िक प्ले होता रहता है। वो इसलिए होता है कि ऐप बैकग्राउंड में है। नंबर 5 इज़ सस्पेंडेड। ऐप मेमोरी में है लेकिन कोई काम नहीं कर रही, iOS ने इसको फ्रीज कर दिया है। मेमोरी कम हो गई तो iOS इसे सस्पेंड भी कर सकता है, यानी कि टर्मिनेट भी कर सकता है। ये ट्रांजिशन ऐप डेलीगेट में हैंडल होती हैं, लेकिन iOS 13 के बाद ज़्यादातर ये सीन डेलीगेट में हैंडल होती हैं। अब सीन डेलीगेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो इसके फंक्शंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है सीन विल कनेक्ट टू वाला। ये तब कॉल होता है जब पहली बार कोई सीन क्रिएट होता है। बेसिकली जब ऐप लॉन्च होती है, यहाँ हमने लास्ट वीडियो में विंडो सेटअप की थी।
और यहाँ पर हमने अपना रूट व्यू कंट्रोलर डिफाइन किया था, जो कि हमने नाम रखा था व्यू कंट्रोलर। और ये ज़रूरी नहीं कि हमने व्यू कंट्रोलर ही नाम रखना है, इसका नाम हम लोग कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने एक जनरल नाम जो प्रोजेक्ट हम लोग स्क्रैच से क्रिएट करते हैं उसका जो नाम होता है मैंने वही अभी प्रेफर किया, वरना इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नंबर 2 पे जो हमारा फंक्शन है वो है सीन डिड डिसकनेक्ट। ये तब कॉल होता है जब कोई भी हमारा सीन डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे कि आईपैड में 2 सीन्स ओपन थे लेकिन उसमें से हमने एक क्लोज कर दिया तो हमारा एक सीन डिस्ट्रॉय हो गया। नंबर 3 पे जो हमारा फंक्शन है वो है सीन डिड बिकम एक्टिव। ये तब कॉल होता है जब हमारा कोई सीन एक्टिव हो जाए, यूज़र इंटरेक्ट करने लगे। यहाँ जो चीज़ें आपने पॉज की थी, एनिमेशन, टाइमर, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर रिज्यूम करेंगे। नंबर 4 पे हमारा फंक्शन आता है सीन विल रिज़ाइन एक्टिव। ये तब कॉल होता है जब ऐप एक्टिव रहना बंद कर दे, जैसे कॉल आ गई, नोटिफिकेशन ड्रॉप डाउन आपने नीचे कर लिया, यहाँ इंपॉर्टेंट डाटा सेव करते हैं, टाइमर पॉज करते हैं। नंबर 5 पर आता है हमारा सीन विल एंटर फोरग्राउंड, यानी कि ऐप बैकग्राउंड में थी, अब ऐप दोबारा मेन इंटरफेस के ऊपर आ रही है, यहाँ पर आप यूआई वगैरह रिफ़्रेश करेंगे। और नंबर 6 पर हमारा आता है सीन डिड एंटर बैकग्राउंड, यानी कि जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जैसे हमने कोई और ऐप ओपन करनी है और हमने ये वाली ऐप बैकग्राउंड में भेजनी है तो ये तब एक्टिव होता है। यहाँ पर हम लोग जो भी रन टाइम के ऊपर हमारा डाटा होता है वो हम लोग सेव करते हैं। यहाँ पर ये सब मेथड्स अभी तो डिफ़ॉल्ट हैं, लेकिन इनको ओवरराइड करने की ज़रूरत तब पेश आती है जब कोई आप इन ट्रांजिशंस को परफॉर्म करें, यानी कि ऐप बैकग्राउंड में गई है तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, यानी कि ऐप फोरग्राउंड पे आई है, ऐप डिस्ट्रॉय हुई है ये। लेकिन अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट ऐप्स की बात करें तो ये इसको हम लोग छेड़ते नहीं है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट ही रहता है ऐसे ही जैसा एक्सकोड ने हमारा सेटअप किया। लेकिन आपको समझाने का मकसद ये था कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता हो कि हर फंक्शन जो यहाँ पर है उसका पर्पस क्या है, हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। आज हमने ऐप डेलीगेट और सीन डेलीगेट के जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं, उन पर थोड़ी डिस्कशन की है। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग अपनी पहली स्क्रीन सेटअप करेंगे, वो भी प्रोग्रामेटिकली। लास्ट वीडियो में तो हमने जस्ट अपना यूआई लेबल सेटअप किया था और व्यू कंट्रोलर को बैकग्राउंड कलर दिया था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी पहली पूरी स्क्रीन सेटअप करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।